Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel, The Chemist Guide, and I am your chemistry tutor. Today, our topic of discussion is how to calculate molecular mass or molecular weight or formula mass. Molecular mass is the sum of atomic masses of all the atoms present in a molecule or a compound. अब जितने भी एटॉमिक मैसेज मतलब अगर कोई एक फॉर एग्जांपल आपको कोई एक कंपाउंड दे दिया जैसे जैसे फॉर एग्जांपल वाटर दे दिया जाए। अब वाटर का एटॉमिक मैस आपने देखना है, मतलब वाटर में H2O, वाटर का फॉर्मूला है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तीन एलिमेंट्स, वैसे तो दो एलिमेंट्स है लेकिन दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब उनके एटॉमिक मैस आप पीरियोडिक टेबल से लोगे और उसको आपस में प्लस कर लोगे तो वो जो एटॉमिक मैसेस का सम है वो कहलाता है मॉलिक्यूलर मैस या मॉलिक्यूलर वेट। इसी तरह फार्मूला मैस भी सेम ही चीज़ है। मॉलिक्यूलर मैस जो है कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए होता है और फार्मूला मैस आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। दोनों का कैलकुलेट करने का मेथड सेम है। कोवलेंट कंपाउंड नॉन मेटल्स के मिलने से बनता है, तो जब दो नॉन मेटल्स आपस में मिलते हैं तो वो बना देते हैं कोवलेंट कंपाउंड। और कोवलेंट कंपाउंड का मैस जो या मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कहलाता है मॉलिक्यूलर मैस। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं आपस में ½ आएगा, फिर बनता है वाटर। ये इसका वाटर जो है H2O, ये क्या क्या कहलाता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसका जो मैस होगा वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर मैस। और जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर मैस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है वाटर में। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस पीरियोडिक टेबल से देखें 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस पीरियोडिक टेबल से देखें 16 है। जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मैस 1 है तो दो हाइड्रोजन है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और ऑक्सीजन एक है 16। जब 2 + 16 को प्लस करेंगे तो वो बनाएगा 18। सो 18 इज द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर। एक और एग्जांपल है HCl की हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन भी एक ही है। हाइड्रोजन का भी एक एटम है, क्लोरीन का भी एक एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस पीरियोडिक टेबल में देखें 1 है, क्लोरीन का एटॉमिक मैस पीरियोडिक टेबल में देखें 35.5 है। जब दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो 36.5। दिस इज द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसका मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करें। C, ये कोवलेंट कंपाउंड्स है, दो नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। कार्बन का एटॉमिक मैस पीरियोडिक टेबल से देखें कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है। कार्बन का एटॉमिक मैस 12 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 है। जब उसको 2 से, क्योंकि ऑक्सीजन दो है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई 2 + 12 ये 44। सो 44 इज द एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, हाइड्रोजन दो है, सल्फर एक है और ऑक्सीजन 4 है। जब उनको एटॉमिक मैसेस को आपस में प्लस करेंगे तो जो आंसर निकलेगा वो होगा एटॉमिक मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल है PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फॉस्फोरस एक है, क्लोरीन के 3 एटम्स हैं। फॉस्फोरस का एटॉमिक मैस होता है 31, क्लोरीन का एटॉमिक मैस होता है 35.5। जब उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में फॉस्फोरस के एटॉमिक मैस से प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 137.5 एटॉमिक मैस यूनिट या ग्राम पर मोल। इसी तरह ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। 6 कार्बन है, कार्बन के 6 एटम्स है, हाइड्रोजन के 12 एटम्स है, ऑक्सीजन के 6 एटम्स है। इनका कार्बन का एटॉमिक मैस 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 होता है। तो कार्बन के एटॉमिक मैस 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन के एटॉमिक मैस 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया और ऑक्सीजन के 16 एटॉमिक मैस को मल्टीप्लाई करके 6 से मल्टीप्लाई करके C6H12O6 है तो आंसर आएगा 180। 180 इज द मॉलिक्यूलर मैस और एटॉमिक मैस ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह ये आपकी बुक से ही फार्मूला मैसेस के ही आगे डेफिनेशन के आगे एग्जांपल ली हुई है। फार्मूला मैस को भी सेम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं, बस फार्मूला मैस का मतलब ये है कि फार्मूला यूनिट्स या आयनिक कंपाउंड्स के मैसेस को कैलकुलेट करना। और आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मिलने से बने, यानी एक मेटल और एक नॉन मेटल के मिलने से जो कंपाउंड बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, घर में कॉमन यूज होता है नमक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनके एटॉमिक मैसेज आप लोग खुद कैलकुलेट करें। और इसी तरह आपकी बुक से सेल्फ असेसमेंट से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। अब ये आपने ये लेक्चर तो सुन लिया होगा कि एटॉमिक मैस होता क्या है। एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस होता क्या है, एटम्स के मैसेस को प्लस करना है और निकल आएगा मॉलिक्यूलर मैस।
अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनके मॉलिक्यूलर मास आप खुद कैलकुलेट करें। और ये दो एग्जांपल्स हैं, यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट। ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर सॉल्व करें। अब नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट। वही बात ही है, फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला वेट ऑफ अ कंपाउंड इक्वल द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम्स इन अ फार्मूला। फार्मूला वेट का मतलब है ही क्या, आपका जो फार्मूला है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर या NaCl, फार्मूला के लिए तो हम NaCl यूज करें, सोडियम क्लोराइड। अब उसके एटॉमिक मैसेज को प्लस कर लेना, सम कर लेना, वो कहलाता है फार्मूला वेट। इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, आपका जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लाइक वाटर, लाइक CO2, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, उनके एटॉमिक मैसेज को आपस में प्लस कर ले, वो उसका और जो मैस निकलेगा वही कहलाएगा मॉलिक्यूलर वेट। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट, और फार्मूला मास और फार्मूला वेट। फॉर मोर केमिस्ट्री वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।